सात पाप की पहली वीडियो जो मैंने कुछ दिनों पहले ही अपलोड की थी, उसे इतना प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया। उस वीडियो में मैंने 3 पॉइंट ही जाहिर किए थे और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसी टॉपिक से जुड़े 4 और पॉइंट्स, 4 और बातें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद इसका पहला पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सात पाप का 4th पॉइंट जो है वो है लेजीनेस, यानी आलस्य इस दुनिया का इतना बड़ा पाप है जो आपको खुद के लिए एफर्ट्स लगाने से भी मना कर देता है। राम जी जब सीता माँ तक पहुंचने के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे तो लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से यही सवाल किया कि हनुमान, रावण की लंका यहाँ से कितनी दूर है और कितना समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो हनुमान जी ने बड़ा सीधा सा जवाब दिया कि भैया अगर कोई रुचिवान वहां तक पहुंचना चाहे तो उसके लिए बस पल भर का रास्ता है, मगर एक आलसी आदमी के लिए लंका इतनी दूर है जैसे यहाँ से आकाश तक पहुंचने तक का सफर। तो भाई बात बड़ी सीधी सी है, अगर आप आलसी हो तो आपको हर छोटी से छोटी चीज इतनी बड़ी लगेगी कि जैसे कोई पहाड़ तोड़ने जितना बड़ा काम आपको दे दिया गया हो। और आप में फुर्ती है, किसी काम को जल्दी से निपटाने का जोश है, साहस है, तो आप कोई भी काम खत्म करने के बाद इसी 24 घंटों में से अपने लिए भी वक्त निकाल कर खुद को खुश रख सकते हो। इसके बाद है जलन। जलन पता है क्यों होती है? क्योंकि हम किसी को ना आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। कभी किसी मोटे से आपको जलन हुई है, कभी किसी अपने से नीचे से, कभी किसी ऐसे बंदे से जो आपसे अच्छा ना दिखता हो, या कभी ऐसा जिसके दोस्त वगैरह ना हो। नहीं हो सकती, क्योंकि जलन का सीधा सा मतलब है किसी के बहुत खुश होने से आपका अनकंफर्टेबल होना। और पता है हम सिर्फ लोगों के आगे बढ़ती हुई प्रोग्रेस से जलते हैं। यानी ये जो रिश्तेदार हैं ये जब आपको बोलते हैं कि बेटा कुछ कर ऐसा जो तेरे माँ बाप प्राउड करें, पर जब आप एक्चुअल में करने लगते हो ना तो इनकी फटने लगती है। फिर ये इतने हैरान होने लगते हैं कि साला ये कैसे आगे निकल रहा है, हाय हमारा चिंटू कैसे पीछे रह गया, हमारे अजय का क्या होगा। मतलब यहाँ से इनकी जेलसी शुरू हो जाती है। पर भाई जब तुम कुछ बन जाते हो, जैसे कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, बड़े स्टार बन गए, अच्छा खासा नाम कमाया, तब ये लोग आपसे जलन नहीं करते। फिर ये बन जाते हैं दोस्त, फिर ये आपका नाम हर जगह लेने लगते हैं कि हमारी बहन के लड़के ने ऐसा किया है, हमारे फूफा की बेटी ने इतना नाम कमा लिया। यानी जेलसी सिर्फ सफर तक ही रहती है और जब मंजिल पर पहुंच जाते हो फिर वो खत्म होकर प्यार बन जाती है। तो यानी इस दुनिया में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ सब अपने अपने रास्ते पर दौड़ रहे हैं और आप भी चलिए। आपका रास्ता ना किसी ने रोका है ना कोई रोक पाएगा, क्योंकि ये उनके हाथों से बाहर है। इसके बाद है गुस्सा। पता है गुस्से में बोले हुए शब्द किसी के दिल दिमाग में इस तरह से घर कर जाती है कि वो इंसान आपको माफ कर सकता है, आपकी बातें भूल सकता है, मगर वो रवैया नहीं भूल सकता कि आप किस तरह उससे पेश आए थे। गुस्सा आना यार ठीक है, लेकिन सिर्फ तब जब कोई जानबूझकर आपके साथ गलत कर रहा है या जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाए। जबकि मोस्टली केसेस में हर बात की 3 साइड होती है, एक हमारी, एक उनकी और एक सच। पर हम सब अपने अपने एंगल से ही हर बात को देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते खराब होते हैं और जिसकी वजह से हमारा गुस्सा बढ़ने लगता है। देखो यार, गुस्से से बचने के लिए आपको सिर्फ कुछ देर के लिए खुद पर काबू करना है। यानी अपना गुस्सा, अपनी भड़ास निकालो, लेकिन सिर्फ तब निकालो जब आप थोड़े शांत हो गए हो। और शांत होने के बाद ये नहीं कि आप चिल्लाना शुरू कर दें, किसी को गालियां देने लगे। शांत होने के बाद आपको करनी है बातचीत, बहस नहीं। क्योंकि बहस सिर्फ दिखाती है कि कौन सही है और बातचीत दिखाती है कि क्या सही है। तो मुंह खोलने से पहले खुद को थोड़ा कंट्रोल करो, सिचुएशन समझो, उसके बाद ही किसी के सामने अपने इमोशंस रखो। और इसके बाद है घमंड। घमंड यार आपके अंदर ऑटोमेटिकली घर करने लगता है जब आप अपनी ही बड़ाइयां अपने आप करने लगते हैं। जबरदस्ती अपनी तारीफ करना, जबरदस्ती लोगों के मुंह से अपनी अच्छाई सुनना, किसी दूसरे की तारीफ से चलना और किसी भी बंदे से कुछ भी ना सीखने की भावना रखना घमंड को जन्म देता है। अगर आपने अपने से बड़े और अपने से छोटे और पूरी जिंदगी में मिलने वाले कैसे भी लोगों से ये सीखा कि उनकी कौन सी बात यूनिक है जो उनसे सीखनी चाहिए और कौन सी ऐसी बात है जो नहीं सीखनी चाहिए, जब आपने सिर्फ इतना ध्यान देना शुरू कर दिया तो कसम से आपके मन में घमंड कभी घर कर ही नहीं सकता। क्योंकि घमंड एक ऐसी नदी है जिसका पानी सिर्फ दलदल में जाकर मिलता है। उसमें गोते लगाना आपके अस्तित्व को हमेशा के लिए मिटा देगा। तो कभी खुद को महाज्ञानी मत समझो, खुद को बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मत समझो। कौन आंख में कौन सी कमियां निकालता है, सुनो और देखो कि क्या ये सच है, और अगर ये सच है तो देखो ये किस तरह से ठीक किया जा सकता है।
और अगर ये सच नहीं है तो भी उनकी बातों को मन में लेकर उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हर तरह के लोग हैं और हर तरह की नजरें, जरूरी नहीं सब तुम्हारी नजर से देखें या तुम सबकी नजर से। बस इतनी सी थी आज की बातें। मुझे यकीन है इन बातों ने आपके अंदर असर जरूर किया होगा। ये बातें आपको हमेशा लाइफ में सही चीज हासिल करने में मदद करेगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना यार। आप प्लीज इंस्टा पर आ जाओ यार, ये एकदम फ्री है बिना किसी चार्जेस के। आपको सिर्फ मेरे साथ कनेक्ट होना है, बस इतना कर दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।